हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोले रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। यह एक गिलास के पेंदे में रखा है जिसमें 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल जो है वो भरा हुआ है। चित्र के अनुसार बोला जा रहा है कि जल के ऊपर एक छोटा सा कण है जो कि तैर रहा है। गिलास के सीधे ऊपर से देखने पर जो कण का प्रतिबिंब है वो जल की सतह से डी दूरी पर दिखाई देता है। हमें पता करना है डी का मान। बताया गया है जल का अपवर्तनांक 1.33। पहला ऑप्शन है 11.7, दूसरा ऑप्शन है 6.7, तीसरा ऑप्शन है 13.4, चौथा ऑप्शन है 8.8 सेंटीमीटर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा समझिए यहाँ पे एक चीज को कि अगर आपके पास में कोई एक दर्पण है तो दर्पण से अगर हम u दूरी पे वस्तु रखे हुए हैं तो उससे v दूरी पे अगर प्रतिबिंब बनता है और दर्पण का अगर फोकस दूरी f है तो 1/f बराबर होता है 1/u धन 1/v। तो इस सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, दर्पण सूत्र। एक चीज और यहाँ पे समझिए, मान लीजिए ये कोई एक बर्तन है इस तरीके से, जिसमें क्या करते हैं एक द्रव भर देते हैं इस तरीके से, पारदर्शी माध्यम है ये। और क्या करते हैं यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं इस तरीके से। अगर इसकी सतह से दूरी, वास्तविक दूरी जो है वो d है, तो जब कोई एक व्यक्ति इसको ऊपर से देखेगा इस तरीके से तो वो उसको d गहराई पे नहीं दिखता है, क्योंकि बाहर का जो माध्यम है वो अभी हवा है और जो पदार्थ है यहाँ पे उसका अपवर्तनांक हवा से ज्यादा है। तो जब यहाँ से किरण इस तरीके से निकलेगी अविलंबोत तो सीधे निकलेगी, लेकिन जो किरणें इस तरीके से आएंगी वो क्या होंगी, अविलंब से दूर हटेंगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही हैं। तो एक अविलंब खींच लिया, क्या करेगी ये अविलंब से दूर हटेगी इस तरीके से। तो इसको आप जब पीछे मिलाओगे इस तरीके से तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब दिख रहा है, मतलब कि जो वस्तु है बाहर के व्यक्ति के लिए वो इतने गहराई पर है, मान लीजिए डी डैश पे। अगर यहाँ पे जो द्रव लिया है हमने उसका अपवर्तनांक म्यू है तो यहाँ लिखा जाता है डी डैश भागे डी बराबर, देखिए डी डैश तो कम ही है डी से, तो इधर अपवर्तनांक का अनुपात लिखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से कि 1 से कम है। बाहर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक ले लीजिए म्यू डैश, तो सीधी सी बात है कि जो म्यू डैश है वो कम है म्यू से, हवा भी हो सकता है बाहर, तो यहाँ हो जाएगा म्यू डैश भागे म्यू। तो इस चीज का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए स्थिति इस तरीके से दी गई है, हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया इस तरीके से। जो कण है वो दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर पर। दर्पण की जो फोकस दूरी है, क्योंकि जो प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दिया गया है, जो यहाँ दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा r/2, अर्थात फोकस दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये ऋणात्मक होगा क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण लिया गया है। अब देखिए जो कण है यहाँ पे उससे प्रकाश इधर आएगी इस तरीके से, माध्यम तो बदल नहीं रहा, तो जितनी ऊंचाई पे है अभी कण दर्पण के लिए वो उतनी ही ऊंचाई पे है, अर्थात 5 सेंटीमीटर दूरी पर। किरण नीचे आ रही है, वस्तु की दूरी इधर नापेंगे, तो इसलिए जो वस्तु की दूरी है वो कितना है -5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमने देखा कितना है -20 सेंटीमीटर। हम पता करते हैं पहले कि अभी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो मान लेते हैं v दूरी पे बनता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v धन 1/u। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/v बराबर 1/f ऋण 1/u, ये कितना हो जाएगा fu u ऋण f। तो यहाँ से आपको v मिल रहा है fu भागे u ऋण f। f का मान कितना है -20, u का मान कितना है -5 भागे u का मान कितना है -5, f का मान कितना है, ऋण है तो धन बन जाएगा यहाँ पे 20। तो v का मान आ रहा है सेंटीमीटर में 20×5 100 भागे 15, ये आ गया प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है, धनात्मक है, मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो प्रकाश की दिशा में ही है, ठीक है। प्रकाश जो है वो इधर की तरफ आ रहा है तो प्रतिबिंब इधर ही है, मतलब प्रतिबिंब इधर है कहीं दर्पण के पीछे। यहाँ प्रतिबिंब है, यहाँ पे वस्तु है। अब जो बाहर है व्यक्ति, देखिए यहाँ पे सतह था, तो बाहर के व्यक्ति के लिए जो प्रतिबिंब है आई उसकी वास्तविक गहराई पूरा यहाँ से लेकर डी मान लेते हैं इस तरीके से, ये वाली दूरी, तो वो उसको डी नहीं दिखेगा, वो उसको कुछ और दिखेगा। मान लेते हैं डी डैश दिखता है उसको, डी डैश, तो डी डैश भागे डी लिखेंगे। डी कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर धन v, तो नीचे लिखेंगे 5 धन v मतलब 100/15, 100/15।
ये बराबर लिखा जाएगा, बाहर का माध्यम, बाहर हवा है तो उसका अपवर्तनांक 1 है, नीचे क्या है माध्यम है उसका अपवर्तनांक 1.33 दिया गया है, अर्थात जिसमें प्रतिबिंब है वास्तविक रूप में। तो यहां से आपको डी डैश मिल रहा है, डी डैश बराबर 15×5 = 175 भागे 15×1.33, और इसकी गणना करने पे आपको डी डैश का मान मिलेगा लगभग 8.8 सेंटीमीटर के बराबर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।